हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल EDU अपडेट। होप आपने मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा, जो कि मेरे TCS में आसानी से जॉब किस तरीके से पाया जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज का वीडियो है हमारा एक ऐसे जॉब के लिए जिसे हम पार्ट टाइम कर सकते हैं और डेफिनेटली उससे हम काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। उस टॉपिक के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उस ऐसे जॉब के बारे में बताने वाला हूँ जिसका कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। उससे 10th पास, 12th पास, वर्किंग वुमेन, नॉन वर्किंग वुमेन, हाउस वाइफ्स, वर्किंग प्रोफेशनल सारे ही कोई कर सकते हैं। सो उसका कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं उस जॉब के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, तो आप इसे आखिर तक देखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक भी स्टेप्स अगर मिस हो तो वीडियो को रिपीट देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा तरीके से समझ जाए। ये जॉब हमारा एक लोगो डिज़ाइन करने के लिए है। लोगो क्या होता है? किसी भी कंपनी को अगर हम लोग फर्स्ट व्यू में देखते हैं, किसी भी कंपनी का विजिटिंग कार्ड आता है या फिर हम लोग किसी भी कंपनी का वेबसाइट चेक करते हैं, तो सबसे पहला इम्पैक्ट किससे पड़ता है, सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किसके बेसिस पे होती है? वो होती किसी भी कंपनी का आइकॉन, किसी भी कंपनी का लोगो। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं टाटा। अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा नमक, टाटा इंडिकॉम, इतने सारे अलग अलग टाटा के ब्रांचेस है, बट उनका मेन लोगो क्या है? TATA, वो भी कैपिटल लेटर में। तो वो उनका वो लोगो हो गया। वैसे ही अगर हम लोग विप्रो का एग्जाम्पल लेते हैं तो विप्रो का क्या है? एक विप्रो लिखा हुआ है और उसके ऊपर में एक सर्कुलर शेप में छोटे छोटे सर्कल्स किए हुए हैं। तो वो हो गया उनका लोगो, ताकि कल जाके लोग आपका कंपनी का नेम याद नहीं रखेंगे, उसका अगर आपको लोगो भी शुद्ध दिख जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि हाँ वो कंपनी इससे डिनोट होती है। तो फिर यही है आज के जॉब का मेन एस्पेक्ट। आज हमें क्या करना है? कंपनीज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उनके लोगोस क्रिएट करने हैं और वो सेल करने हैं हमें। अब ये कैसे हो सकता है? ये आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हम लोग अगर समझो हम उस प्रोफेशन से है ही नहीं, हमने कभी लोगो ज़िंदगी में डिज़ाइन नहीं किया है, हमने सिर्फ देखा है लोगों को अलग अलग वेबसाइट्स में, तो फिर हम लोग ये कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके कितने सिंपल वे से अब आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो और साथ ही साथ आप उसे इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हो। और साथ ही साथ एक एक लोगो पे आपको कम से कम 7,000 से 8,000 रुपीज़ आपको मिल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में लैपटॉप ही होना चाहिए। अगर आपके पास में स्मार्टफोन भी है तो भी चल जाएगा। स्मार्टफोन भी इस लेवल का नहीं कि जिसके लिए हमें काफ़ी सारे पैसे स्पेंड करना है। अगर आपके पास में नॉर्मल सा भी स्मार्टफोन होगा तो हमारा काम चल जाएगा। इसके अंदर सिर्फ आपको 2 एप्लीकेशंस रहते हैं, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि स्मार्टफोन में हो सकते हैं, या तो फिर आपको अगर आप लैपटॉप से काम करना चाहते हो तो लैपटॉप के लिए भी जो लिंक्स चाहिए वो सारी ही लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो आपको तुरंत आप आसानी से ही उस लिंक को ओपन करके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करनी होती है। तो देखिए ये लिंक है हमारे पास में, उस लिंक को आपको कॉपी करके अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर में ओपन कर देना है। ब्राउज़र कोई भी चलेगा, आपको सिर्फ लिंक कॉपी करके उसे इंटरनेट से कनेक्ट करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो एक आपको वेबसाइट ओपन होगी, लोगो मेकर। ये वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर में आपको ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ लोगो ऑलरेडी डिज़ाइंड हुए मिलेंगे, जो कि विदाउट कॉपीराइट है। इसके ऊपर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं है। इसका ये मतलब होता है कि आप इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो ये वेबसाइट इस तरीके से है कि इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के ऑलरेडी लोगोस मेंटेन हैं। आपको क्या करना है? एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट आपको सिर्फ उस कैटेगरी के अंदर जाना है और उस कैटेगरी के हिसाब से फिर आपको कोई लोगो चूज़ करना है और उसे मॉडिफाई करना है, अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी शो करनी है उसके अंदर में। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग मॉडिफाई करेंगे, क्या होगा, क्लाइंट का किस तरीके से रिक्वायरमेंट आएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप थोड़ी देर के लिए स्किप कर लीजिए। जैसे कि वीडियो के एंड तक के जाओगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको शो करता हूँ किस तरीके से हम लोग इसको साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए साइन अप बटन दिया हुआ है कॉर्नर में, उसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे और साथ ही साथ वहाँ पे जितना भी डिटेल्स पूछा गया होगा उस डिटेल्स को हम लोग एंटर कर देंगे। जैसे कि वहाँ पे पूछा है नेम, देन ईमेल आईडी, देन पासवर्ड, देन कंफर्म पासवर्ड। सो मैंने नेम एनरोल कर दिया है, मैं ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह एंटर करता हूँ।
तो इस तरीके से आपको भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। अगर आप यही चीज़ मोबाइल में ओपन करते हो, मोबाइल के अंदर जो लोगो मेकर करके एप्लीकेशन का लिंक मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसको आप मोबाइल में ओपन करोगे तो डायरेक्टली वो रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके प्ले स्टोर में, और वहाँ से आपको एक लोगो मेकर का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। वो आपको इंस्टॉल करना है। आप सबसे पहला चीज़ उसके अंदर करना है साइन अप। तो इसी तरीके से वहाँ पे भी साइन अप का बटन होगा, उससे साइन अप वहाँ पे क्लिक करके आपको साइन अप करना है। यही सारी डिटेल्स डालनी होगी आपको अपनी अपनी, और उसको सक्सेसफुली आपका साइन अप हो जाएगा तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो देखिए मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है, कॉर्नर में मेरे अकाउंट का नेम आ चुका है, और मेरा साथ में छोटा सा आइकॉन आ चुका है वहाँ पर। तो इस तरीके से फ्रंट लुक रहेगा हमारी वेबसाइट का। तो यहाँ पे आपको अपना खुद का लोगो डिज़ाइन करना है। लोगो डिज़ाइन करने के लिए सिंपल सा वहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, स्टार्ट डिज़ाइनिंग लोगो। सो उसके ऊपर हम लोग एक बार क्लिक कर देंगे। तो देखिए एक बार हम लोग ने क्लिक कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे दूसरा पेज ओपन हुआ। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ कैटेगरीज ऑलरेडी दी हुई है। आपको सिर्फ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लोगोज ऑलरेडी डिज़ाइन है। आपको उसे पिक करना है, उसको आपको मॉडिफाई करना है, उसके अंदर आपको अपनी क्रिएटिविटी शो करनी है, और जैसे ही आपका हो जाता है तो उसे सिर्फ सेव कर देना है। एक बार वो सेव हो जाएगा तो आप उसको अपने लोकल स्टोरेज में आप उसको सेव कर सकते हो। इस तरीके से हम हमारा लोगो डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई है, जैसे है एब्स्ट्रैक्ट, अल्फान्यूमेरिक, देन एनिमल एंड बर्ड्स, आर्किटेक्ट का, आर्ट्स, बार्बर, इस तरीके से डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज ऑलरेडी दी हुई है। सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये तो सारा बेस्ड रहेगा अपने अपने रिक्वायरमेंट्स पे। जैसे क्लाइंट अगर कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है तो उसको आपको शो करना है कि वो आपको रिक्वायरमेंट मांगेगा कि आपके उसके रेस्टोरेंट के लिए आपको किसी भी एक तरीके का लोगो डिज़ाइन करके देना है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है इतने सारे कैटेगरीज़ में कि अगर आप एक रेस्टोरेंट खुद के लिए ओपन करते हो तो आप किस टाइप का लोगो आप डिज़ाइन करना पसंद करोगे। तो हम लोग किसी समझिए रेस्टोरेंट है तो हम लोग थोड़ा आर्किटेक्ट का ले सकते हैं। वैसे ही अगर कोई ये सैलून है तो फिर उसके लिए हम लोग बार्बर शॉप का ले सकते हैं। वैसे ही अगर कोई पेट शॉप है तो उसके लिए हम लोग एनिमल एंड बर्ड्स जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके लिए ले सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज दिए हुए हैं, और उसके अंदर से हम लोगों को एक कैटेगरी सिलेक्ट करना है एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन से कैटेगरीज यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे किसी एजुकेशन रिलेटेड चैनल है तो यहाँ पे एजुकेशन का यहाँ पे लोगो दिया हुआ है, देन कार्टून्स का भी है। अब चलिए देखते हैं एनिमल्स एंड पेट्स। जैसे कि मैंने कहा कि अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है आपको कि उनका कोई पेट शॉप है और उसके लिए वो लोग वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं या कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें आइकॉन चाहिए। तो आपने वो पेट एंड एनिमल एंड बर्ड्स पे आपने क्लिक किया। यहाँ पे आपको दिख गए इतने सारे लोगोस ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि नॉन कॉपीराइटेड है। इस मीन्स इसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी कॉपीराइट एक्शन। आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। इसका ये मतलब हुआ आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। आपको इसके अंदर इसको किसी भी एक लोगो को आपको सिलेक्ट करना है और सिंपली आप उसको अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। देखो इतने सारे यहाँ पे लोगोज ऑलरेडी दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के। तो डिप बेस्ड अपॉन द कंपनी आप उसको किसी भी एक चीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम लोग डिफरेंट देखें, अभी हम लोग चलो कार का देख लेते हैं। अगर कोई ऑटोमेटिव शॉप्स है या फिर सर्विस सेंटर है या फिर वॉशिंग सेंटर है कार का, तो उसके अंदर किस तरीके से अगर कंपनी का रिक्वायरमेंट आता है तो हम लोग कौन कौन से लोगोस को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कार्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इतने सारे लोगोस ऑलरेडी जनरेट होके आ गए हैं। यहाँ पे देखिए तो फिर अगर हम लोग देखते हैं कि किसी और चीज़ के लिए अगर हम लोग देखें कि कौन से दूसरे कैटेगरीज है। अब हम लोग देखते चलो एजुकेशन के लिए, जैसे कि मेरा खुद का चैनल है EDU अपडेट, एजुकेशन अपडेट। यहाँ पे इस चैनल में मैं एजुकेशन रिलेटेड सारे ही अपडेट्स देते रहता हूँ, जॉब्स के रिलेटेड अपडेट्स देते रहता हूँ। मार्केट में जो भी नई जॉब्स आई है उसके रिलेटेड मैं आपको अपडेट्स देते रहता हूँ। तो सपोज़ अगर मैं ही आपका क्लाइंट हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है एक लोगो मुझे ही आप डिज़ाइन करके दोगे,
तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे? इतने सारे लोगोज हैं इसके अंदर ऑलरेडी, आप इसमें से कुछ ना कुछ कस्टमाइज़ करोगे। जैसे मेरा रिलेटेड है अपडेट के रिलेटेड में, मीन्स आते हुए जितना भी मार्केट में न्यू अपडेट आएगा वो मुझे मिलते रहेगा। तो आपको किसी भी एक लोगो को चूज़ करना है और उसके अंदर जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है उसको आपको डेप्थ में शो करना है। जैसा का वैसा कॉपी पेस्ट करके आपको नहीं दे देना है, क्योंकि ऐसा तो अगर आप करोगे तो ऐसे तो मार्केट में काफ़ी सारे रहेंगे, तो फिर आप अपनी यूनिकनेस कैसे शो कर पाओगे? तो इसलिए इन सारे में से जो भी एक सिलेक्ट कर सकते हो जिसके अंदर आप अपना क्रिएटिविटी शो कर सकते हो, जो भी टॉपिक के एकदम क्लोज रिलेवेंट है, तो उसको आप सिलेक्ट करोगे और उसको आप कस्टमाइज़ करोगे। तो वैसे ही चलिए हम लोग देखते हैं किसी एक लोगो को, मैं आपको करके बताता हूँ कि किस तरीके से लोगो क्रिएट किया जाता है। मैंने एक लोगो को सिलेक्ट किया, लेट्स सी वो ओपन होता है। उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग वो पूरे लोगों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग इसको पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, एक ये जो बीच का पैनल है, इसके अंदर हमारा आ गया लोगो जो हमने सिलेक्ट किया था। राइट साइड में यहाँ पे दिया हुआ है लेयर्स में, मीन्स इसके अंदर एक लोगो के अंदर कितनी लेयर्स आ गई, 1 2 3। जैसे कि फर्स्ट है उसका आइकॉन, सेकंड हो गया उसकी जो बिल्डिंग है मेन आइकॉन है उसके कलर्स, थर्ड हो गया उसका कंपनी नेम, फोर्थ हो गया टैगलाइन। तो चलिए हम लोग चेंज करते हैं कंपनी नेम। अब मैं मेरा कंपनी का नाम डाल देता हूँ कि मेरा कंपनी का नाम है EDU अपडेट। ये देखिए, एक सिलेक्ट किया मैंने, उस पर डबल सिलेक्ट किया और वहाँ पे मुझे तुरंत ही टाइपिंग का ऑप्शन आ गया। मैंने उसको चेंज करके EDU अपडेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, उसी को अलग अलग कलर में हम लोग चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, ऑन द क्लिक ऑफ सिंगल बटन वो सारे कलर्स चेंज होते गया। देखा कितना आसान है। अब उसके बाद में है हम लोग उसका फॉन्ट का चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ फॉन्ट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं यहाँ पे स्क्रॉल बार में, तो उसको सिलेक्ट करना है हम लोग। जैसे देखिए, ये मैंने कर्सिव राइटिंग में कर दिया। इसी तरीके से अलग अलग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इतना आसान है। देखिए, मैंने एक स्टैंडर्ड फॉन्ट ले लिया इसके अंदर में, तो इतना आसान है, हम फॉन्ट को इतने आसानी से चेंज कर सकते हैं। वैसे ही टैगलाइन है, वैसे ही बिल्डिंग्स के कलर है, बैकग्राउंड है, इतना आसान है। अब देखिए, मैं आपको शो करता हूँ किस तरीके से बैकग्राउंड चेंज किया जा सकता है। अभी मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक किया, बैकग्राउंड के ऊपर में 2 ऑप्शंस आ गए मुझे, स्टैंडर्ड कलर या तो फिर बैकग्राउंड। तो मैं एक बार आपको कलर में जाके दिखाता हूँ। कलर्स में इतने सारे देखिए ऑप्शन है, मैं एक एक कलर के ऊपर सिलेक्ट कर अलग अलग कलर्स चेंज होते जा रहे हैं। अब देखिए, हम लोग चेक करते हैं बैकग्राउंड के कस्टमाइज जो स्क्रीन है। देखिए, ये मल्टी कलर्स का ऑप्शन है यहाँ पर कि आप अगर अपने बैकग्राउंड में मल्टी कलर भी डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। तो ऐसे ऑलरेडी कलर्स दिए हुए हैं, ऐसे ऑलरेडी स्टैंडर्ड कलर्स, मल्टी कलर्स दिए हुए हैं, आपको सिर्फ स्क्रीन सिलेक्ट करनी है। तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, जैसा आपको लैपटॉप में शो कर रहा है उसी तरीके से आपको मोबाइल में भी शो करेगा। मोबाइल में भी सेम टू सेम ही आपको फीचर्स दिखेंगे। आपको सिर्फ लोगो मेकर करके नाम के ऐप है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके अंदर आप लोग एनरोल करके अपने आप को साइन अप करके इजीली आप इस तरीके की क्रिएटिविटी अपनी शो कर सकते हो। देखिए, ऑन अ क्लिक ऑफ सिंगल बटन ये सारा लोगों का एक लुक ही चेंज हो जाता है। चलिए मैं आपको टैगलाइन चेंज करके शो करता हूँ कि किस तरीके से हम लोग टैगलाइन चेंज कर सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ कि मेरे चैनल का मैं एक टैगलाइन देना चाहता हूँ, तो वो मैं दे देता हूँ। कि मैंने दे दिया है अपने चैनल का ही टैगलाइन, अपडेट विद द टाइम। सो उसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, उसका मैं कलर चेंज करने की कोशिश कर लेता हूँ कि किस तरीके से कौन सा दिखेगा। सो मैं आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक अट्रैक्टिव लोगो बना के नहीं शो कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए टाइम लगता है। उसके लिए हमें 100 कॉम्बिनेशंस चेक करने पड़ते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, कौन सा कलर उसके ऊपर जचेगा नहीं जचेगा। मैं आपको सिर्फ शो कर रहा हूँ कि कितने फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप अगर थोड़ा डीपली इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज आएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके की फीचर्स पता चलेंगे और आप उसको उस तरीके से आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल कर पाओगे। जैसे कि अगर हम लोग ने एक दूसरा ही आइकॉन चेक किया है। अब
जो हमारा पहला हमने बनाया था उसे हमने साइड में रख दिया। अब हम लोग दूसरा चेक करते हैं। देखिए मैंने दूसरे पे अगर सिलेक्ट किया था तो वो दूसरा आइकॉन तुरंत ही रिडायरेक्ट हो गया, वो पहला वाला चलेगा क्योंकि हम लोग उसे सेव नहीं किए थे। अब हम लोग तीसरे पे आ गए। अब उसके अंदर हम लोग कस्टमाइज़ करके देखते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या फ़ीचर्स है। फ़ीचर्स सारे में ही सेम रहेंगे, बट डिपेंड करता है कि आप उसको कितना क्रिएटिव कर सकते हो। साइड में आपको इतने सारे लेयर्स दिए हुए हैं, वो लेयर्स को देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है इसको कस्टमाइज़ करने के लिए। जैसे उसकी पर्टिकुलर, जैसे ये आउल है, आउल का पर्टिकुलर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, उसकी आइस चेंज कर सकते हो, उसका जो कंपनी नेम है वो चेंज कर सकते हो, टैगलाइन चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड देखो मैंने बैकग्राउंड वापस से चेंज करके बताया। तो इतना सिंपल होता है। जो हम लोग, अगर आप वीडियो के शुरुआत में आप सोच रहे होंगे कौन सा लोगो होगा, कैसा लोगो बनेगा, आपसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, अगर आप अभी देखोगे तो आप सोच रहे होगे कि हाँ यार ये तो काफ़ी आसान है, हम तो बना ही सकते हैं इसको। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी शो करेंगे तो हम काफ़ी अच्छा लोगो एक क्रिएट कर सकते हैं, है ना। सो इसी तरीके से हमें टाइम टू टाइम हमें इसको अपडेट करना होता है और क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट मीट करनी होती है। इसके अंदर अलग सा फीचर भी होता है कि लाइक इसको आप, जैसे ये एक लोगो है कि अभी इसके अंदर अभी आप बैकग्राउंड डाल दोगे तो आप कहाँ कोई भी वेबसाइट पे अगर डालोगे तो उसको बैकग्राउंड के साथ जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे एक ऑप्शन है बैकग्राउंड के अंदर ही ट्रांसपेरेंसी का, अगर आप उसको आप सिलेक्ट कर लोगे एक बार का कि आपका ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो फिर जो आपका आइकॉन है वो उसके अंदर आपको वाइट बैकग्राउंड तो दिखेगा, बट वो एक्चुअल में वाइट नहीं रहेगा, वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर आपकी वेबसाइट रेड कलर की भी है, अगर आपका कंपनी का जो भी वेबसाइट है या फिर विजिटिंग कार्ड है रेड कलर का, ब्लैक कलर का जो भी है, पर आपका जो भी लोगो रहेगा ना वो उस तरीके से ट्रांसपेरेंट शो करेगा ताकि लोगों का आउटर बैकग्राउंड सारा ही वो वेबसाइट से मैच कर ले, इस तरीके से। तो चलिए हम लोग इसके अंदर भी थोड़ा बहुत अपडेट करके मैं आपको सेव करना सिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग दूसरे वेबसाइट पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। देखो जैसे कि मैंने बताया ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, तो ये देखिए बैकग्राउंड में आ गया, मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शो करके आपको बता दिया, डिफरेंट कलर्स ला के दिखा दिया। इस तरीके से आप किसी कलर का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको जो स्टैंडर्ड कलर्स दिए हुए हैं अगर उनमें से आपको नहीं पसंद आता है तो आप खुद का एक कलर कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो और उसको आप चेंज कर सकते हो। तो ये है हमारा लोगो बन चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको सेव किस तरीके से किया जाता है। कॉर्नर में आपको एक बटन दिख रहा होगा सेव का ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करते ही तुरंत ही एक जिप फाइल आपके ब्राउज़र में ही डाउनलोड होके आ जाएगी। देखिए लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में, लेफ्ट मोस्ट बॉटम कॉर्नर में मेरे एक जिप फाइल डाउनलोड होके आ चुकी है जिसे मैंने अभी ओपन किया हो। ये डेस्कटॉप पे इस तरीके से रार फाइल करके क्रिएट होती है, रार फाइल रहती है। वही अगर आप मोबाइल में क्रिएट करोगे, मोबाइल में आप सेव करोगे तो वहाँ पे भी जिप फाइल ही आएगी, बट डिपेंड करेगा कि आपके मोबाइल में जिप एक्सट्रैक्टर है कि नहीं है। अगर वो ओपन हो जाती है तो समझ जाना कि आपके अंदर जिप एक्सट्रैक्टर है। अगर नहीं ओपन होती है, अगर इशू एरर आता है तो आप तुरंत ही प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पे आप सिंपली लिखोगे कि जिप एक्सट्रैक्टर, जिप ZIP एक्सट्रैक्टर, तो वो तुरंत ही, और उसको इंस्टॉल करोगे तो आपकी जो फाइल है वापस से आप डाउनलोड्स में जाके ओपन करने की कोशिश करना, तुरंत ही ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने मेरे डेस्कटॉप पे मैंने ओपन करके बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से मेरे डेस्कटॉप पे जिप एक्सट्रैक्टर कंप्यूटर में ऑलरेडी रहता है, तो वो किस तरीके से ओपन होता है मैं आपको उसको ओपन करके शो करूँगा। ठीक है, तो लेट्स ओपन इट। देखिए अब जो हम लोग ने लोगो उस वेबसाइट पे बनाया था, अब ये हमारे लोकल स्टोरेज पे सेव होके आ गया है ना। अभी इसको ओपन करने के लिए, इसको एक्सेस करने के लिए मुझे कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए PNG फॉर्मेट, PNG, IMG, ये सारे इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं जिसे हम लोग ने, जैसे हम लोग ने एक जिप फाइल रहती थी, उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग ने ये एक इमेज बाहर निकाला गया है। अब उसको हम लोग ने एक लोकल स्टोरेज पे हम लोग ने सेव कर दिया है। अब देखिए मैंने उसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया हो ताकि मुझे अब जो नेक्स्ट वेबसाइट है मेरी जहाँ पे मुझे इसे अपलोड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैं किस तरीके से करता हूँ वो मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। अब याद रखिएगा ये पूरी प्रोसीजर कम्प्लीटली फ्री है, इसके अंदर हमें 1 रुपये का भी, हमें कहीं पे भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यही सबसे बड़ा
बेनिफिट है इस वर्क का। यहाँ पे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट और 100% आउटपुट का ही चांस है। सो हमने देख लिया लोगो किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि हमें कहाँ उस लोगो को बेचना है, कहाँ हमें उसे पब्लिश करना है, ताकि मार्केट में हमारा लोगो अवेलेबल हो जाए और हम उसे अच्छी तरीके से बेच पाए। तो दूसरा हमारा वेबसाइट है 48hourslogo.com। ये एक काफ़ी ही वेल नोन और वेल पब्लिश्ड वेबसाइट है जो कि फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, और यहाँ पे हम लोग हमारे बनाए हुए लोगोस अपलोड कर सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने इस वेबसाइट का भी लिंक आपके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप उसको ओपन कर लीजिए अपने ब्राउज़र में। साथ ही साथ उसके मोबाइल एप्लीकेशन का भी मैंने लोगो दे रखा। साथ ही साथ मैंने इसके मोबाइल एप्लीकेशन का भी लिंक जो है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और इसे एक्सेस कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग वेबसाइट के डाउन द लाइन जाते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि इस वेबसाइट से 68,656 लोगोस अभी तक के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट आ चुकी है 2009 से ये लेकर अभी तक के। और इसके अंदर काफ़ी अच्छे लोगों ने पब्लिश किए हैं और काफ़ी सारा पैसा लोगों ने कमाया हुआ है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सैम्पल्स लोगो दिए हुए हैं जो कि वेबसाइट ने ऑलरेडी परचेस कर चुका है, और अभी लाइव कॉन्टेस्ट भी है। और देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टार्ट विद ओनली विद $29 एंड गेट कस्टम लोगोज ऑप्शंस विद इन मिनट्स। सो ये जो टैगलाइन दिया हुआ है वो कस्टमर्स के लिए है कि आप सिर्फ $29 के कम से कम रेट $29 से आप अपना कोई भी एक लोगो बनवा सकते हो और आप अपने कंपनी में लगवा सकते हो। तो इस तरीके से इनकी वेबसाइट है। देखते हैं हम लोग नीचे में। सो ये पीपल जो भी लोगो इस वेबसाइट को यूज़ करके अपने कंपनीज़ में लोगो बनवाया हुआ है, उनके टेस्टिमोनियल्स हैं, वहाँ पे उनके रिव्यूज़ लिखे हुए हैं। सो इस तरीके से इनकी वेबसाइट है। सो यहाँ पे अभी हमें सबसे पहले करना होगा सबसे पहले अब हमें इस वेबसाइट में हमारा अकाउंट क्रिएट करना होगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम यूज़र है, तो हम न्यू यूज़र है, तो हमें हमारा अकाउंट क्रिएट करना होता है सबसे पहले यहाँ पे। तो चलिए माय अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ज्वाइन एज अ क्लाइंट, ज्वाइन एज अ डिज़ाइनर। सो क्लाइंट वो होते हैं जो कि कस्टमर होते हैं, जो कि हमें वर्क देंगे, कि रिक्वायरमेंट देंगे, और डिज़ाइनर हम लोग हैं, तो हम लोग ज्वाइन एज अ डिज़ाइनर पे क्लिक करेंगे। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि क्रिएट योर अकाउंट विथ 3 फील्ड्स। फर्स्ट है उनका ईमेल आईडी, देन क्रिएट योर निकनेम, एंड देन पेमेंट अकाउंट, दैट इज़ पेपाल। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेपाल एक अकेला ऐसा पेमेंट गेटवे है जो कि इंटरनेशनल करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में आपको पैसा देगा। आपका जो भी पेमेंट होगा वो सारा इंटरनेशनल होगा, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो वर्ल्ड वाइड पब्लिश्ड है। इसके अंदर पूरी दुनिया से लोग अपनी डिमांड डालते हैं और उसके डिमांड के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया से ही अपने अपने लोगोज आते हैं। तो वैसे ही आपको उन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, अपने लोगोज पब्लिश करना है। सिंगल एट अ टाइम थाउजेंड्स ऑफ कॉन्टेस्ट यहाँ पे चलते रहते हैं। अगर किसी आपने समझ लीजिए 100 कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करके अपना 100 लोगोस भी आपने कहीं पे पब्लिश कर दिए, उसमें से 10 लोगोस भी मिल गए, 10 लोगोस भी सिलेक्ट हो गए आपके, तो एक लोगों के पीछे कम से कम आपको $100 का बेनिफिट होता है। $100 इज इक्वल टू 7.5 थाउजेंड एज पर इंडियन करेंसी। सोचो, एक लोगों के पीछे आपको 7,500 मिलते हैं, तो 10 लोगों के पीछे आपको कितना मिल जाएगा, और आपका उन 10 लोगों के पीछे आपका कितना समय जाएगा। एक लोगों के पीछे आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटा, एक दिन 2 दिन में अगर बना लेते हो, तो 10 लोगों आप आराम से 7 से 8 दिन में आप कवर कर सकते हो। अगर 7 से 8 दिन के अंदर आप हाईली क्रिएटिव लोगो अपने सेल कर सकते हो, तो सोचिए आप 70,000-80,000 का इनकम आप इन हैंड विदाउट आप घर से बाहर जाएं, आप अपने सिर्फ मोबाइल से ही कमा सकते हो।
सो इतना आसान है। अगर आप सोच रहे होंगे कि लोग इतना सारा पे करते क्यों है, ये आप इंडियन की एज एन इंडियन मेंटेलिटी आप सोच रहे हो, बट आप यही सोचिए कि यही चीज़ बाहर अगर फॉरेन में ये करवाते हैं तो इन्हें थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्हें स्पेंड करने होते हैं, जो कि इनके लिए अफोर्डेबल नहीं होता है इनको। इसीलिए ये लोग ऐसा एज अ फ्रीलांसर लोग ढूंढते रहते हैं जो कि उनके लिए ऐसे ही कुछ काम कर सके। तो देखते हैं, चलिए हमने लॉगिन सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो है वो आगे की प्रोसीजर चेक करते हैं। अब यहाँ पे ये सारा चीज़ें हमें स्किप कर देना है। जैसे ही हम लोग लॉगिन कर लेते हैं तो इन सारी चीज़ों को हमको स्किप कर देना है। पहले क्लिक करना होगा कॉन्टेस्ट। तो अब हमें चेक करना है कि कौन कौन से कॉन्टेस्ट अभी अवेलेबल है, कौन सी डिमांड है। तो सबसे पहले ऊपर एक कॉन्टेस्ट का बटन दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ओपन कॉन्टेस्ट, जजिंग कॉन्टेस्ट और कंप्लीटेड कॉन्टेस्ट। कंप्लीटेड कॉन्टेस्ट जो ऑलरेडी हो चुके हैं, जजिंग मीन्स जो अभी जजमेंट के लेवल पे है, और ओपन कॉन्टेस्ट जो कि अभी रिक्वायरमेंट शो करेंगे आपको कि कौन कौन सी कंपनीज में रिक्वायरमेंट है। तो हमें जाना है डायरेक्टली ओपन कॉन्टेस्ट में। ओपन कॉन्टेस्ट में जाते ही हमें पूरे लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि है लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो कि अवेलेबल है अभी कॉन्टेस्ट में। देखिए डिफरेंट कंपनीज के नेम दिए हुए हैं, प्राइजेस दिए हुए हैं और नंबर ऑफ एंट्रीज जो कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं उन पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट के अंदर वो ऑलरेडी उनकी एंट्रीज दी हुई है। साथ ही साथ उनका ड्यूरेशन भी दिया हुआ है उनके टाइटल नेम के जस्ट नीचे में। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट देखती है और आपको हर कॉन्टेस्ट में जाके अपने अपने लोगोस उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मॉडिफाई करने हैं, कस्टमाइज करने हैं और आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। चलिए हम इनमें से एक को ओपन करके देखते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कंपनी का नेम, कंपनी का रिक्वायरमेंट उन्होंने टाइटल दिया हुआ है टॉप बिल्ड्स लोगो डिज़ाइन। कंपनी क्लाइंट का नंबर दिया हुआ है क्लाइंट 74521, ये उनके क्लाइंट का नंबर है। उन्होंने प्राइस मनी रखी हुई है $99 की। उन्होंने अपने लोगों का रेट रखा है कि उनका बजट है $99। उसके बाद में उन्होंने एंट्रीज इसके अंदर अभी तक के पार्टिसिपेंट्स कितने हुए हैं 21, और यहाँ पे क्लियरली टाइम मेंशन किया हुआ है कि 1 day and 24 hours ओपन क्वालिफाइंग स्टेज विल एंड, मीन्स विद इन 1 day and 20 hours में ये जो आपका कंपटीशन है वो क्लोज हो जाएगा। और इसके यहाँ पे आपने क्लियरली देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस दी हुई है। ये कंप्लीट 5 स्टेजेस में परफॉर्म होने वाला है। क्वालिफाइंग स्टेज, सिलेक्ट फाइनलिस्ट, डिज़ाइन रिवीजन, विनर्स सिलेक्टेड एंड प्रोजेक्ट कंप्लीट। तो यहाँ पे अभी ये वाला प्रोजेक्ट जो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे वो क्वालिफाइंग स्टेज पे है। यहाँ पे नीचे में आपको बिजनेस का ब्रीफ डिटेल्स भी दिया हुआ है, इंडस्ट्री का डिटेल्स दिया हुआ है और सैम्पल स्टाइल्स दिए हुए हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे नीचे उन्होंने सैम्पल्स दिए हुए हैं। ये सैम्पल्स इसलिए दिए होते हैं जैसे कि वो उनका रिक्वायरमेंट होता है कि कंपनी का, कि उन्हें किस तरीके से लोगो चाहिए। जैसे उनकी कोई कंपनी है, उनके कंपनी के लिए किस तरीके से लोगो उनको सूट करेगा। तो उन्होंने अपने कुछ आइडियाज़, हिंट्स दिए हुए हैं कि हमको इन आर्किटेक्चर में इस तरीके से हम लोगों को लोगो प्रेजेंट कीजिएगा। तो उस तरीके से फिर विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग उस थीम को बेसिकली माइंड में रख के हम लोग अपने टाइप का एक लोगो डिज़ाइन करते हैं। जैसे वैसे ही हम लोग अपना एक लोगो डिज़ाइन करके फिर उनकी तरफ में कुछ प्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग वहाँ पे उन लोगों का लिखा रहता है कि आप कितने लोगो दे सकते हो, 3-4 कितने टाइप के आप सैंपल दे सकते हो। आप सैंपल प्रोवाइड करोगे या फिर आप डायरेक्टली एक ही लोगो प्रोवाइड करोगे। इस तरीके से वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है और वहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। और आपको पैसे का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये सारा ही सर्टिफाइड वेबसाइट रहती है। और आपने जैसे ही फर्स्ट टाइम लॉगिन किए थे तो वहाँ पे आपको पेपाल का आपको ईमेल आईडी आपको डालने के लिए कहा गया था, क्योंकि आप पेपाल अकाउंट आपको पता नहीं होगा अगर किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप सिंपली यूट्यूब में जाके टाइप कीजिएगा हाउ टू मेक अ पेपाल अकाउंट, क्योंकि ये एक ऐसा गेटवे है जहाँ पे इंटरनेशनल करेंसी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होकर आपके अकाउंट में आ जाती है। तो सिंपली आप अपना पेपाल अकाउंट बना सकते हो और साथ ही साथ आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। वैसे ही मैं आपको और एक आधा कॉन्टेस्ट बताता हूँ जिसका जजमेंट हो चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसी एक कॉन्टेस्ट के बारे में। तो देखते हैं कर्स्टी स्टिच शॉप। सो द टाइटल दिया हुआ है कर्स्टी स्टिच शॉप लोगो डिज़ाइन। यहाँ पे प्राइस अमाउंट दिया है $148। अगर इस $148 को US को अगर इंडियन करेंसी में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो अराउंड 14,000 से 15,000 के बीच में आ जाएगा।
तो सोचिए, एक लोगों का अगर आपको 14,000 से 15,000 रुपये कोई देने के लिए रेडी है, तो क्यों ना आप अपना एक दिन नहीं दे सकते। एक दिन में अगर आपका कुछ अच्छा क्रिएटिव आप लोगों क्रिएट कर सकते हो और अगर उन्हें पसंद आ गया, तो सोचिए आपके अकाउंट में सीधा 14-15 हज़ार रुपये है। तो है ना ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। बस आपको अपना एक मोबाइल लेना है, मोबाइल के अंदर 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और थोड़ा आपको अपना समय देना है। इतना आसान है। देखिए यहाँ पे भी क्लियर दिया हुआ है कि क्या उनकी जॉब की एक्सपेक्टेशंस है, क्या उनके आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट है। वो आइडियाज़ के आप हिंट के तौर पे इसको आप आइडियाज़ को बेस के तरीके से लेकर आप अपनी क्या क्रिएटिविटी शो कर सकते हो। वैसे ही सैम्पल स्टाइल्स ऑलरेडी दिए हुए उन लोगों को, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा हुआ था, उन्होंने भी अपने सैम्पल्स दिए हुए थे, अब इन्होंने भी दिया है। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक ऑटोमेटिव कंपनी है जिसके अंदर में देखिए आइडियाज़ एंड कंसेप्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि एक सी रहना चाहिए, सी के ऊपर में एक क्राउन सा शेप होना चाहिए। इस तरीके से कुछ तो भी तो उन्हें डिज़ाइन करके एक चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली एक सबसे बड़ा सा एक आइकॉन दिया हुआ है, लोगो दिया हुआ है, जो कि किसी क्रिएटर ने बनाया है, डिज़ाइनर ने बनाया है और उसे पब्लिश किया है और उसे विनर घोषित किया गया है। तो देखिए जैसे कि उन्होंने रिक्वायरमेंट रखा था एक सी चाहिए, उसके ऊपर क्राउन चाहिए, वो क्लियरली वहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरीके से उसने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिया डिफरेंट कलर्स में, जो कि हमें साइड में दिख रहा है। साथ में उसने नीचे में लिख दिया है क्रस्टी स्ट्रीट शॉप, जो कंपनी का टाइटल है वो भी शो कर दिया। इतना अच्छे तरीके से उसने इतने सारे ऑप्शंस उसको दिया, तो तभी जाके यहाँ पे वो विनर अनाउंस हुआ और वो विनर हो गया इस लोगो कॉन्टेस्ट का, और उसे $148 का अमाउंट मिल गया। जैसे कि मैंने कहा था 5 स्टेजेस का है। देखिए अभी जो हमारा स्टेजेस है, देखिए क्वालिफाइंग स्टेज हो चुका था, सिलेक्ट फाइनलिस्ट, उन्होंने फाइनलिस्ट भी सिलेक्ट कर चुका है। डिज़ाइन रिवीजन उन्होंने एक बार वापस से रिवाइज़ कर दिया कि किसी कॉपीराइट तो नहीं है या किसी और का तो नहीं है, कहीं से चुराया हुआ तो नहीं है। उसके बाद में विनर सिलेक्ट कर दिया। इसलिए वहाँ पे हम लोग ने अभी जस्ट नीचे में हमने देखे कि एक जो भी विनर था उसका उन्होंने लोगो पब्लिश कर दिया है कि हाँ उन्हें ये वाला विनर पसंद आया है, ये वाला लोगो पसंद आया हुआ है, और उन्होंने प्राइस डिक्लेयर कर दिया है $148 का। तो इस तरीके से होता है। अब जैसे ही विनर के पास में अकाउंट में पैसे चले आएंगे, वो जो स्टेज है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट कंप्लीट स्टेज में। तो इतना आसान होता है इस लोगो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। और यहाँ पे हम हमारे मनपसंद लोगोस को हम हमारा थोड़ा सा समय देके एक थोड़ा सा क्रिएटिव डिज़ाइन बना के मस्त यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा पेशेंस रखें तो हमारा कॉन्टेस्ट में हम भी विनर बन सकते हैं और इतना सारा पैसा हमें आसानी से मिल सकता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। हमें यहाँ पे किसी भी $1 का भी खर्चा करना नहीं है। तो यही है आज के वीडियो का थीम। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक के देखने के लिए। यहाँ तक के आपने देखा है तो डेफिनेटली आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस आते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।